तो स्टूडेंट कल हम लोगों ने देखा था बूथ एल्गोरिथम फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमारे पास में 4 केस थे। पहला केस जिसमें m और q दोनों ही आपके पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड केस आपका m नेगेटिव रहेगा, q आपका पॉजिटिव रहेगा। थर्ड केस आपका m पॉजिटिव रहेगा, q नेगेटिव रहेगा। एंड फोर्थ केस बोथ आर नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला केस ले रहे हैं जिसमें वो आपके दोनों के दोनों m और q वो आपके पॉजिटिव हैं। m की वैल्यू 7 है, q की वैल्यू 3 है। m की वैल्यू हम निकालेंगे, 7 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, 0 1 1 1। ओके, 0 1 1 कैसे होता है? बहुत इजी तरीका है। आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे ये लिख लीजिए 1 2 4 8 16 32 और जितने भी नंबर ऑफ बिट रजिस्टर आपको यूज़ करना है उतने आगे तक आप लिखते जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप 7 किसके कॉम्बिनेशन से बन सकता है? 4 2 और 1 से। तो इनकी बिट वैल्यू जो है 1 कर दीजिए, रेस्ट ऑफ की आप 0 कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम 7 को कितने बिट रजिस्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 बिट रजिस्टर ले लिया। ठीक है, 4 बिट रजिस्टर क्यों लिया है? क्योंकि 7 इंटू 3 होता है, 7 इंटू 3 21 होता है, जिसका आप जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा? 4 बिट रजिस्टर में ही आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए हमने स्टार्टिंग से ही इनको 4 बिट रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर लिया। ओके, अब -m की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि AC इज इक्वल्स टू AC माइनस m। जब हम वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, AC इज इक्वल्स टू AC माइनस m ऑपरेशन परफॉर्म, उसमें हम नॉर्मली क्या करेंगे, AC प्लस -m करेंगे। मतलब कि बाइनरी एडिशन नहीं करना है, लेकिन -m वैल्यू के साथ में करना है। तो -m की जो वैल्यू है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, m की जो वैल्यू है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालते हैं? पहले 1's कॉम्प्लीमेंट देन +1 कर देंगे। तो -m की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी? 1001। q की वैल्यू 3 है, 3 आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0011। AC की वैल्यू 0 सेट करनी है, काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी, q-1 की वैल्यू 0। देन स्टार्ट करेंगे हम लोग AC q-1 ऑपरेशन एंड काउंट। ठीक है, AC की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है? 0। q की वैल्यू कितनी है? 0 0 1 1 0। और तो यहाँ पे हम लोग लास्ट ये आपकी q0 की वैल्यू है ये। तो q0 और q-1 दोनों की वैल्यूज हम सेट कर रहे हैं, देख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 10 10 में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था आपका? बूथ एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट आप चेक करेंगे तो AC इज इक्वल्स टू AC माइनस m। AC की वैल्यू कितनी है? 0 0 0। m की वैल्यू माइनस m की वैल्यू कितनी है? 1 0 0 1। तो 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0। ओके, ये आपकी AC की वैल्यू आ गई। आपने AC की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, Q की वैल्यू एज इट इज़, देन q-1 की वैल्यू एज इट इज़। देन उसके बाद में आपको क्या करना होता है, फ्लो चार्ट में आप देखेंगे ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद में ASHR करना है। तो आप ASHR कर दिया, ASHR करेंगे और काउंट -1 कर देंगे। तो काउंट -1 किया तो 3 आ गया। ASHR करेंगे, ASHR अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, दैट मीन्स 1 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये 1 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये 0 यहाँ ट्रांसफ़र, ये 0 यहाँ ट्रांसफ़र, यहाँ से ये 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। तो लास्ट जो वैल्यू है वो आपकी एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी। तो न्यू AC आपके पास में क्या हो गया? ये वाला, ये आपका न्यू AC हो गया 1 1 0 0। ठीक है, 1 1 0 0 ये आपका AC हो गया। अब आपने ASHR कर लिया, अब आप फिर से बिट चेक करेंगे q0 और -1 की वैल्यू। तो क्या है आपकी सेम है? जब मैंने बताया था ना 0 0 हो चाहे 1 1 हो, दोनों सेम होंगी, तो आपको नॉर्मल ASHR करना है। तो आपने अगेन ASHR किया, जब आप ASHR करोगे तो फिर से काउंट -1 कर दोगे। ठीक है, ASHR किया आपने, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया और ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 और ये 1 एज इट इज़। ठीक है, तो आपके पास नई वैल्यू जो आ गई इसी की क्या हो गई? ये हो गई। देन अब फिर से आप बिट चेक करेंगे 0 और 1। 0 और 1 में आपको क्या होना था? 0 1 में AC इज इक्वल्स टू AC प्लस m। तो AC की वैल्यू क्या है आपके पास में? 1 तो आपने लिख दिया AC 1 m की वैल्यू क्या है आपके पास में? 0 1 तो 0 1 0 1 1 0। ये यहाँ पे 1 1 0 के 10 होता है, 10 की एक कैरी आ जाएगी 1। ठीक है, फिर 1 1 11 होता है, 1 आ जाएगा, कैरी आ जाएगी 1, देन 1 1 0 और आगे कोई बिट नहीं है आपके पास में, तो कैरी को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ओके, तो कैरी जो 1 आई थी आपको डिस्कार्ड कर देना, इसको डिस्कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका पास में क्या आ जाएगा? ये आपका न्यू AC आ गया, न्यू AC न्यू।
ठीक है, ये आपका न्यू हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, नॉर्मल ASHR करना है। नॉर्मल ASHR करेंगे तो 0 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, यहाँ से ये 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ये आपके पास में। अब आप फिर से वैल्यूज़ चेक करोगे 0 और 1 -1 वाली, तो ये कितनी है, 0 सेम है, तो आपका नॉर्मल ASHR किया जाएगा। नॉर्मल ASHR में करोगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 0। ठीक है, उसके बाद में आपने नॉर्मल ASHR किया तो 0 1 0 1, यहाँ से ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, और ये 0 एज इट इज़ होता है। तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आपका AC और Q, AC और Q की जो लास्ट की वैल्यू है ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो वो आपकी कितना था, AC क्या है 0 0 0 1 और 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू लिख दी, और इसका आप डिजिटल मतलब बेस 10 में अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 21। कैसे, वही मैंने आपको बताया था 1 की बिट के हम इस तरीके से लिख लेंगे 1 2 4 8 16, ये आ गया 32, ये आ गया आपका 64, ये आ गया 128, है ना, इस तरीके से लेंगे। अब जहाँ जहाँ 1 है उन वैल्यू को आप प्लस कर दीजिए, तो 16 + 4 + 1, तो आपका कितना आ गया 21। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो यहीं पे आपका बोथ एल्गोरिथम फाइनल हो जाता है। ये आपका फाइनल बोथ एल्गोरिथम।